जहाँ भी कभी कोई जानने वाले ने कुछ कहा है, उसने यही कहा है कि समझ काफी है। इसमें कई बातें हैं, वो ख्याल में ले लें। और तब ये समझ में आ सकेगा कि अगर क्रांति घटित नहीं होती, जिसे हम समझ रहे हैं वो समझ नहीं है। पहली बात तो ये कि जो गलत है वो हमसे क्यों होता है, जो सही है वो हमसे क्यों नहीं होता। इसके पीछे कारण नासमझी है या कोई और। अगर नासमझी ही कारण है तो समझ से मिट जाएगा। अगर नासमझी से भी कोई अलग कारण है तो समझ से नहीं मिटेगा। असली सवाल यही है, जो हमसे होता है उसमें हमारा अज्ञान ही कारण है, तब तो ज्ञान से मिट जाएगा। इस कमरे से मैं निकलता हूँ और दीवार में मेरा सिर टकराता है। इसका कारण कमरे में अंधेरे का होना ही अगर है, तो प्रकाश होते से ही ये सिर का टकराना रुक जाएगा। रुक ही जाना चाहिए। अगर प्रकाश हो जाने पर भी मैं वैसा ही टकराता हूँ दीवार से जैसा अंधेरे में टकराता था, तो उसके मतलब दो ही हुए। उसका या तो मतलब ये हुआ कि प्रकाश हुआ नहीं है, मैंने समझा है नहीं, या उसका ये अर्थ हुआ कि दीवार से टकराने का कोई संबंध अंधेरे से न था, कोई और ही बात थी। अंधेरे और प्रकाश से कोई लेना देना न था। अगर और कोई बात है जो ज्ञान से नहीं मिटती, फिर तो कभी नहीं मिटेगी। जो चीज ज्ञान से नहीं मिट सकती है, फिर वो किस चीज से मिटेगी? फिर उसे कौन मिटाएगा? क्योंकि ज्ञान से ऊपर हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। ज्ञान से श्रेष्ठ हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान से भी नहीं मिटता है कुछ, तो हम कहते हैं कर्म से मिटेगा। तो कर्म कौन करेगा? वो तो अज्ञानी करेगा कर्म। अगर ज्ञान से नहीं मिटता है तो अज्ञानी के कर्म से कैसे मिटेगा? लेकिन ये सवाल ठीक है, क्योंकि समझ हमें लगती है कि हो गई पूरी, और फिर भी क्रांति घटित नहीं होती। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रूपांतरण नहीं होता। तो अब ये समझना पड़ेगा कि समझ भी दो तरह की हो सकती है। एक समझ जो सिर्फ प्रतीत होती है, अपरेंटली मालूम पड़ती है कि समझ है। हमारे पास समझ का एक यंत्र है, बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम किसी भी चीज को तर्कयुक्त रूप से समझ सकते हैं। अगर ठीक तर्कबद्ध विचार प्रस्तुत किया जाए, उसमें कोई तर्क की भूल ना हो, तो बुद्धि समझ लेती कि ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बुद्धि की समझ से रूपांतरित नहीं होता, क्रांति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटा सा हिस्सा है व्यक्तित्व का, और व्यक्तित्व बहुत बड़ी बात है। और बुद्धि जिसे समझ लेती है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आपका व्यक्तित्व, आपका प्राण, आप उसे समझ गए। जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं, उससे 9 गुनी ताकत का अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड भीतर बैठा हुआ है। आपको मैंने समझाया कि क्रोध बुरा है, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया, उसे कभी क्रोध आया ही नहीं है। उस बुद्धि के पीछे जो 9 हिस्से परत है अचेतन के, अनकॉन्शियस के, क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ ले कि मैं एक मकान में रहता हूं। दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया नहीं। और जब भी कोई दरवाजे पर उपद्रव होता है, वो जो घर के भीतर मालिक रहता है, वो बंदूक लेकर दरवाजे पर आकर उपद्रव करता है।
और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता है तो उस पहरेदार को पकड़कर समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूँ जब उपद्रव होता है वो मालिक भीतर से आता है, भारी खून खराबा हो जाता है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। मगर वो उपदेशक को पता नहीं है कि जिसको वो समझा रहा है उसने कभी उपद्रव किया नहीं, और जिसने उपद्रव किया है इस पहरेदार से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वो मालिक बंदूक लेकर आता है तब वो पहरेदार हाथ पैर जोड़कर सिर झुकाकर उसके चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वो मालिक है। और वो जब चला जाता है तब वो पहरेदार अपनी कुर्सी पर बैठकर चपकी खाता रहता है और सोचता रहता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध होना नहीं चाहिए। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं, अगर हम आपके मन के 10 खंड कर दें तो 1 खंड समझता है और 9 खंड अंधेरे में पड़े। जीवन का सारा उपद्रव अंधेरे खंडों से आता है। इसके जिम्मे एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करें, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करें। ये जो एक हिस्सा मन है इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ध्यान रहे, मन में जितना गहरा हिस्सा होता है उतना ताकतवर होता है। परिधि पर, सर्कल फ्रेम्स पर ताकत नहीं होती, ताकत सेंटर में होती है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो हमारी सर्कल फ्रेम्स है, परिधि है, घर के बाहर का परकोटा है। वहाँ कोई खजाना नहीं रखता। खजाने तो उस तिजोरी में दबे होते हैं जो घर का भीतरी से भीतरी अंतरंग है। हमारी जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है और बुद्धि हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं, इसी बुद्धि से समझते हैं। तो लाओ से जब कहता है समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है। तो वो कह रहे हैं उस सेंटर की समझ में आ जाए, वो जो आपके भीतर अंतरस बैठा हुआ अंतिम मालिक है उसकी समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाती है। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है, वास्तविक है कि हमें लगता है समझ में आ गया, फिर क्रांति तो होती नहीं। हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और इस तथाकथित समझ से और एक उपद्रव शुरू होता है। ये उपद्रव यह होता है कि अब हम द्वैत में बढ़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं। होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर आखिर में पश्चाताप, दीनता और हीनता मन को पकड़ती और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, किसी कीमत का नहीं हूं। ये जो समझ है हमारी, लाओ से इसके संबंध में नहीं कह रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है ये धोखा है समझ का। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते हैं। हम जाकर वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़काए, फिर फूल ना आए, तो हम कहे कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए। जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था, या तो फिर हमने जो जल छिड़का था वो जल न था। स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा, फूल तो नहीं आए, लेकिन जिसने कहा था वृक्ष को जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं, उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। ये मजे की बात है कि वृक्ष के पत्तों को आप जल दे तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दे तो पत्तों तक पहुंच जाता है। क्योंकि पत्तों के पास कोई यंत्र नहीं है कि जल को रूट्स तक पहुंचा दे। जड़ों के पास यंत्र है। जड़ें केंद्र है वृक्ष की, पत्ते तो परिधि है। इसलिए पत्ते रहे कि गिर जाए नॉन इसेंशियल है, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। लेकिन जड़ें चली जाए तो दूसरी जड़ें लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो 2 बात समझ लें। एक तो ये कि जिसको आप समझ कहते हैं वो केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक है, आंतरिक नहीं, आत्मिक नहीं, समग्र नहीं। आपके प्राणों तक वो जाती नहीं और इसलिए रूपांतरण नहीं होता। बात बिल्कुल समझ में आ जाती है, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें, वो समझ हम कैसे लाए जो समझ जड़ों तक जाए। हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है, ये तथाकथित जो समझ है।
गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से। काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनर मोस्ट सेंटर का अपना कोई मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी के हो जाते, लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं। भीतर से कोई विरोध नहीं होता। आप 2 और 2 4 जोड़ते रहे। भीतर कोई कहने वाला नहीं है कि 2 और 2 5 होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि 2 और 2 5 होते हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज कचरे में पड़ जाती। आप 2 और 2 4 नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते 5 लिखते। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है। काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी इजाद है, भाषा हमारी इजाद है। जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वो आदमी की इजाद है। अगर हम आदमी को न सिखाएं तो वो आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा न सिखाएं तो वो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित न सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो गणित सीख ले। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में जो चीज भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती, बाहर की है, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं, वो ऊपर का काम है, भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं, मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेंड कर देते हैं। कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तभी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं। बस वहीं अड़चन हो जाती है। सोचते हैं क्रोध ना करूं, ये आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था। ये क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की इजाद है, क्रोध अगर किसी की इजाद है तो वो प्रकृति की है, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है और काम नहीं होता। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ ये हुआ कि आपको ये समझ भी कैसे मिली है, ये भी एक प्रशिक्षण है आपको। ये आपको 20-25 साल के प्रशिक्षण के बाद संभव हुआ है कि 2 और 2 4 होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अचानक अपने रास्ते पर देखा गया कि बहुत शानदार कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में हीरे की अंगूठी लगाई हुई है। लोग चकित हुए। लोगों ने घेर लिया कि मुल्ला क्या हुआ। उसने कहा कि एक लॉटरी लग गई हाथ पर। कैसे लगी? मुल्ला ने कहा 3 रात तक लगातार सपना देखा जिसमें मुझे 7 का आंकड़ा दिखाई पड़ता था। 3 रात। तो मैंने सोचा 7 या 28। मैंने नंबर लगा दिया, पर लोगों ने कहा अरे मुल्ला क्या कह रहे हो, 7 या 28, 7 या 21 होते हैं। मुल्ला ने कहा होते होंगे, लेकिन लॉटरी 28 पर मिली, यानी इससे कोई लॉटरी मिल गई 28 पर। 2 और 2 4 की भी ट्रेनिंग है। 2 और 2 4 ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है। सीखना पड़ता है, सीख के हल हो जाता है। अब ये जो अंतरस्थ मन है, इस तक समझ को पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े। लाओसे ने जब ये बातें कही हैं तब आदमी बहुत सरल था। अब बहुत से फर्क पड़ गए हैं जो मैं आपको ख्याल दिला दूं, जिससे अड़चन है। लाओसे ने जब ये बातें कही हैं, आदमी बहुत सरल था। उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी। लाओसे बोल रहे थे गांव के ग्रामीण जनों से। वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था। प्रकृति के सीधे करीब थे, निर्दोष थे। लाओसे उनसे बोल रहे थे। लाओसे अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा जो आपने पूछा, यही सवाल होगा कि समझ में तो आपकी बात आ गई,
लाओ से जिनसे बोल रहे थे वो ये सवाल कभी नहीं उठाए। लाओ से और च्वांग त्से के हजारों संस्मरणों में ये सवाल एक आदमी ने नहीं उठाया है कि हमारी समझ में तो आ गया लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है कि हमारी समझ में नहीं आता। समझाए फर्क समझ रहे हैं? ये सवाल उठाते हैं बहुत लोगों के कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें। तो लाओ से फिर से समझाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रोज सुबह आया, 21 दिन तक आया। रोज सुबह आके वो लाओ से कहते कि आपने जो कहा वो मैं भूल गया, आपने जो कल कहा था फिर से समझा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। लाओ से के एक शिष्य मातसु को हैरानी हुई। उसने उस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते हुए देखा, उसने उसे झोपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है। उसने कहा कि वो मैं भूल गया, वो जो कल समझाया था मैं फिर समझने आया हूँ। तो उसने कहा कि तू भाग जा, अब भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरे पागल हमारे पास लाओस से है। तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वो समझाते रहेंगे। 4 दिन 5 दिन से तो मैं भी देख रहा हूँ कि तू वही का वही वो सवाल ले आता है, वही का वो सवाल समझाने बैठ जाते हैं। जब ये बात ही चल रही थी मातसु के साथ, तभी लाओस से बाहर आ गए। उसने कहा, आ गया भाई, अंदर आ जा। भूल गया? फिर से सुन ले। वो 21 दिन रोज आ रहे थे, 22वें दिन नहीं आया तो कहानी कहती है कि लाओस से उससे घर पहुंच गए। कहा, क्या तबीयत खराब है? क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, समझ में आ गया। और कुछ? मैं दूसरा आदमी हो गया। लेकिन फर्क आप समझ रहे हैं? हम 21 दफा जाते लाओस के घर पर तो हम समझने न जाते, हम कहते समझ में तो पहले दिन ही आ गया। जिंदगी नहीं बदली। वो आदमी ये कहता ही नहीं कि जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो आदमी कहता है कि समझ में आ जाएगा तो जिंदगी बदल ही जाएगी। वो बात खत्म हो गई, अब समझ में ही आ जाए। बुद्ध जब भी बोलते थे तो अभी जब बुद्ध के ग्रंथों को संपादित किया गया तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बुद्ध एक एक पंक्ति को 3 बार से कम दोहराते नहीं थे। 3 बार कहेंगे। तीन बार छापो तो नाक 3 गुनी किताब हो जाती है और पढ़ने वालों को भी कठिनाई होती है। राहुल सांकृत्यायन ने पहली दफा हिंदी में विनय पटक का पूरा संग्रह किया तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने और निशान बाहर सूची बना दी। फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही डिट्टो। पूरी किताब निशान से भरी हुई। क्या बात क्या थी? बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझाना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचाना हो तो उस पुराने जमाने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल बार बार दोहराने से वो मंत्र बन जाता, सजेस्टेबल हो जाता, भीतर प्रवेश कर जाता। सिर्फ बार बार दोहराना काफी था।